हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 3.3 के बारे में। 3.3 में क्या है? 3.3 में प्रॉब्लम है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है पहले हम वो देख लेंगे और इस वीडियो के एंड में हम इस 3.3 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो फाइनल एग्जाम में आने वाला है। तो ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमको दो इक्वेशन यहाँ पे दिया होगा। तो वो दो इक्वेशन से क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 से हम x निकालेंगे और y निकालेंगे और x और y को क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर देखो यहाँ पे कैसा होता है। सपोज ले लिया दो इक्वेशन, सेवन एक्स माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सपोज वी हैव गिवन टू इक्वेशंस, हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन में छोटा कौन सा इक्वेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे कौन सा इक्वेशन में वैल्यू ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली x प्लस 2y में कम है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, x लिख दो यहाँ पे और इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, 3 लिख दो। ये 2y क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सो इसको अभी क्या करो, 1 में पुट कर दो। सो 1 इम्प्लाइज 1 में क्या था, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। यहाँ पे देखो 7x, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 3 माइनस 2y है, तो x का वैल्यू है 3 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 15। यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अभी देखो यहाँ पे 7 इंटू 3 होने से क्या होगा, 21 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, 7 टू जा कितना है 14, यहाँ पे y है तो y आएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे 21 से 15 के साथ y था। यहाँ पे देखो 21 क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 21 और यहाँ पे देखो माइनस 14y है, यहाँ पे माइनस 15y है। तो दोनों माइनस होने से क्या करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो 14 और 15 प्लस करने से क्या होता है, 29 होता है। दोनों माइनस है तो सामने एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे y था तो y आएगा। अभी इसको हम इसे लिखेंगे 29y इज इक्वल टू 21 से 2 जाने से कितना आएगा, 19 आएगा और यहाँ पे माइनस है, बड़ा वाला माइनस था तो माइनस आएगा। तो ये माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे y है, y के साथ 29 का क्या हो रहा था, मल्टीपल हो रहा था और इंटू हो रहा था। तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 29 हो जाएगा। तो y का वैल्यू हो गया 19/29। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अभी देखो इक्वेशन 3 में क्या था, इक्वेशन 3 में था x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ पे x को रहने दो, 3 माइनस 2y। y का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 19/29 है। तो यहाँ पे 3 माइनस 29 और 2 के साथ 19 मल्टीपल करने से क्या आएगा, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 2 1 3। सो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है और इसका है 29। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, 29 लिखेंगे और इसको 3 के साथ क्या होगा, 29 मल्टीपल हो जाएगा माइनस यहाँ पे 38 आएगा। तो यहाँ पे 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8 और यहाँ पे कितना है, माइनस 38 है डिवाइड बाई 29। सो यहाँ पे 7 से 8 माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स एक कैरी करने से 1 कितना आएगा, 17 से 8 जाने से 9, यहाँ पे कितना आएगा, 7 से 3 जाने से 4 डिवाइड बाई 29। सो देयरफॉर यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 49/29 एंड y इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 19 डिवाइड बाई 29। तो ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एकदम इजी है, तो अच्छे से देखना, ठीक है।
नाउ सी एक्सरसाइज 3.3 के 1 में क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे कितना है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 के 1 पे है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और यहाँ पे है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो लेट दिस इज 1 एंड दिस इज 2। x माइनस वाई राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। सो ले लिया ये 3। नाउ इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 पे पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस वाई की वैल्यू कितना है, 14 है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 4 प्लस वाई है। तो यहाँ पे लिख दो 4 प्लस वाई, यहाँ पे कितना है प्लस वाई इजिकल टू 14। तो यहाँ पे 4 राइट साइड में ला जाएगा तो कितना होगा, 14 माइनस 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 वाई दैट मीन्स ट्वाइस वाई। तो यहाँ पे वाई इजिकल टू कितना आएगा, 14 माइनस 4 दैट मीन्स 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, इनटू हो रहा था। तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इजिकल टू कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगेन y को इक्वेशन 3 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 3 में कितना था, यहाँ पे था x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, और फिर देखो x को रहने दो, 4 प्लस वाई, y मीन्स कितना है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 प्लस 5 9 आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 5 है। यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 9, तो 9 प्लस 5 कितना आएगा, 14 आएगा। तो ठीक है, x इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 5 कितना आएगा, 4। ठीक है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इससे हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे क्या है, 2 पे है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एक है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है। तो 3 और 2 का एलसीएम निकालो। तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, 2 में नहीं जाएगा, 2 में 2 जाएगा 1 टाइम। सो देयरफॉर एलसीएम कितना आएगा, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6 आएगा। तो इसको 1 और इसको 2 मान लो। और यहाँ पे एक काम करो, इक्वेशन 2 के साथ एक 6 मल्टीपल कर दो। 6 मल्टीपल करने से क्या आएगा, ये s बाई 3 प्लस t बाई 2 इंटू 6 आएगा। और यहाँ पे 6 इंटू 6 आएगा। ठीक है, अभी s बाई 3 के साथ 6 का मल्टीपल प्लस यहाँ पे t बाई 2 के साथ 6 का मल्टीपल, यहाँ पे 6 6 या 36। तो 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स। तो 2 के साथ s मल्टीपल करने से कितना आएगा, 2 s प्लस यहाँ पे 2 6 में जाएगा 3 टाइम्स। सो 3 के साथ t मल्टीपल करने से 3t इज इक्वल टू 36 आएगा। तो अभी हम इसको इसे लिख देते हैं नंबर 3। और इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 में किया था s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था। तो इसको हम ऐसे लिखने से प्लस टी हो जाएगा राइट साइड में आने से। तो ये 4 का वैल्यू हम 3 में पुट कर देंगे अभी। नाउ 3 इम्प्लाइज, 3 में कितना है, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 है। तो यहाँ पे 2s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस t है। यहाँ पे 3t रहने दो, यहाँ पे 36 को लिख दो। यहाँ पे 2 के साथ 3 मल्टीपल करने से क्या आएगा, 6 आएगा। 2 के साथ t मल्टीपल करने से 2t आएगा, बीच में प्लस था तो प्लस प्लस यहाँ पे कितना है, 3t है इज इक्वल टू 36 है। तो 2t 3t कितना t आएगा, 5t। और यहाँ पे 36 6 क्या है, पॉजिटिव है। तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी देखो
36 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। यहाँ पे टी है, टी के साथ 5 क्या हो रहा है इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से 5 डिवाइड हो जाएगा। तो टी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 4 में कितना है एस इक्वल टू, देखो इक्वेशन 4 में कितना है एस इक्वल टू 3 प्लस टी। तो एस इक्वल टू 3 प्लस टी का वैल्यू कितना है 6 है, तो एस इक्वल टू 9 हो गया। तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 6 एंड एस इक्वल टू 9। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थ्राइस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा है 9x माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 9 है। तो एक काम करो, इसको इसे लेकर ना, थ्राइस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस है तो राइट साइड माइनस है तो राइट साइड में जाने से क्या आएगा प्लस आएगा। तो इसको इसे लिखो x इक्वल टू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 2। तो 2 में 1 को पुट कर देंगे। अभी 2 में क्या है 9x माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 है, माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 9 में कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे क्या है 3 प्लस वाई है, माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 9। तो 3 3 जा कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 3 के साथ वाई मल्टीपल करने से थ्राइस वाई माइनस थ्राइस वाई इज इक्वल टू 9 आएगा। तो अभी देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्या हो गया 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। दैट मीन्स x का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स कोई एक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या है ये एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से जाएगा तो इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली आएगा। तो इसका कितना सॉल्यूशन है हम वो काउंट नहीं कर सकते, इतना सॉल्यूशन आएगा वो। ठीक है, नेक्स्ट अभी करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, 4 में क्या है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 13, और रखे 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे देखो 0.2, 0.3, 1.3, 0.4, 0.5, 2.3। तो पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है एक डिजिट है, एक डिजिट है। ठीक है, तो पॉइंट के राइट साइड में एक डिजिट होने से हम क्या करेंगे 1 के बाद एक 0 देके हम मल्टीपल करेंगे, दैट मीन्स 10 से मल्टीपल कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये। तो मान लिया ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 के साथ एक 10 मल्टीपल कर दो। तो 10 मल्टीपल करने से ये क्या आएगा 10 इंटू 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। यहाँ पे भी एक 10 मल्टीपल हो जाएगा। तो 10 के साथ ये मल्टीपल करने से क्या आएगा 10 इंटू 0.2x प्लस ये हो जाएगा 10 इंटू 0.3y, और यहाँ पे देखो 10 से मल्टीपल करने से ये क्या आएगा 13 इंटू 10, यहाँ पे पॉइंट था। ठीक है, तो देखो 0 के साथ 3 मल्टीपल करने से 0, 0 के साथ 1 मल्टीपल करने से 0, 1 के साथ 3 मल्टीपल करने से 3, 1 के साथ 1 मल्टीपल करने से 1। तो अभी प्लस करने से 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 आएगा। तो पॉइंट कितना डिजिट था एक डिजिट था, तो इसका आंसर क्या आएगा 13 आएगा। तो इसको हम इजीली इससे लिख सकते हैं। तो पॉइंट है, पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है एक डिजिट है, और यहाँ पे 1 के राइट साइड में कितना 0 है एक 0 है, तो पॉइंट क्या होगा 1 डिजिट राइट साइड में जाएगा। तो सिमिलरली इसको भी हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में, यहाँ आने से क्या होगा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0.1 डिजिट राइट साइड में जाने से ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे y है तो y हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। तो इसको भी इसे लिख दो। तो ट्वाइस x है इज इक्वल टू 13 है, प्लस थ्राइस वाई राइट साइड में जाने से क्या आएगा माइनस थ्राइस वाई हो जाएगा।
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 13 माइनस थ्राइस वाई। ये 2 क्या हो रहा था, यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। इसको लिख दो इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 पे देखो क्या है, 2 के साथ और फिर 10 मल्टीपल कर दो। 2 में कितना था, 10 इंटू 0.4 एक्स प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 2.3 इंटू कितना आएगा, 10 आएगा। तो अभी इसको भी हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे कितना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये भी 4 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से पॉइंट यहाँ तो क्या आएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो 4x हो जाएगा। और यहाँ पे 10 के साथ 5 मल्टीपल करने से क्या आएगा, 0.5 मल्टीपल करने से ये 5 हो जाएगा, और पॉइंट दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे y हो जाएगा। अभी देखो y के और 5 के बीच में ये पॉइंट होता है, ऐसा होता है, ऐसा होने से डायरेक्ट 5y होता है, तो इस ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो इसको लिख दिया 4। तो अभी इक्वेशन 3 का वैल्यू 4 में पुट कर दो। तो 3 में कितना था, यहाँ पे x इक्वल टू हमारा था 13 माइनस थ्राइस वाई डिवाइड बाई 2 है, तो 4 इंटू 13 माइनस थ्राइस वाई डिवाइड बाई 2 प्लस किया है यहाँ पे 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स, सो यहाँ पे 2 इंटू कितना आएगा, 13 माइनस थ्राइस वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 2 के साथ 13 मल्टीपल करने से 26 आएगा, माइनस 2 के साथ 3 मल्टीपल करने से 6 आएगा, यहाँ पे y आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5y इज इक्वल टू 23। तो 6y क्या है, नेगेटिव है, 5y क्या है, पॉजिटिव है। तो 6y से 5y जाने से क्या आएगा, यहाँ पे सिंगल एक y आएगा, और बड़ा वाला माइनस है तो माइनस आएगा। यहाँ पे 26 क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस y इज इक्वल टू 26 से 23 जाने से क्या आएगा, 3 आएगा, तो बड़ा वाला माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। दैट मीन्स ये माइनस कैंसिल होने से y इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 में पुट कर देने से देखो कितना होता है, तो इक्वेशन 3 में क्या था, x इक्वल टू 13 माइनस थ्राइस वाई डिवाइड बाई 2 था। तो 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना था, 3 था, डिवाइड बाई 2। तो 13 माइनस 3 जा कितना है, 9 है, डिवाइड बाई 2 है। तो 9 में 13 में से 9 जाने से कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, डिवाइड बाई 2। तो 4 में 2 जाता है 2 टाइम्स। सो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे है, एक इक्वेशन रूट ओवर ट्वाइस एक्स प्लस रूट ओवर थ्राइस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरा एक इक्वेशन है रूट ओवर थ्राइस एक्स माइनस रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट ओवर 2x है, तो इसको रख दो। तो ये पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, रूट ओवर थ्राइस वाई ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, रूट 2 को हम राइट साइड में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस रूट ओवर थ्राइस वाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा रूट ओवर 2। ठीक है, अभी इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, तो इक्वेशन 2 में क्या था, रूट ओवर थ्राइस एक्स माइनस रूट ओवर वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट ओवर 3 के साथ x का मल्टीपल हो रहा है, तो रूट ओवर 3 देखो यहाँ पे x का मल्टीपल हो रहा है, दैट मीन्स x का वैल्यू। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू है माइनस रूट ओवर थ्राइस वाई डिवाइड बाई रूट ओवर 2 माइनस यहाँ पे है रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीपल कर देंगे। तो रूट 3 के साथ रूट 3 का मल्टीपल करने से क्या होगा, तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पे y है तो y, और डिवाइड बाई क्या है, रूट ओवर 2 है। तो अभी माइनस था, तो ये माइनस यहाँ पे है रूट ओवर 8y इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे एक y है और यहाँ पे भी एक y है,
तो y को कॉमन लेने से क्या होता है, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 और यहाँ पे है रूट ओवर 8। तो देखो ये भी नेगेटिव था तो ये माइनस, तो यहाँ पे भी नेगेटिव था तो ये भी माइनस, तो इजिकल टू 0। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये सारे के सारे क्या हो रहा है, y के साथ इंटू हो रहा है, तो ये राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इजिकल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 3 बाई रूट ओवर 2 माइनस रूट ओवर 8, ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये डिवाइड हो रहा है तो इसका वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, 0 आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ से y इजिकल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से क्या होता है, 0 ही होता है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 3 पे क्या था, तो इक्वेशन 3 पे था x इजिकल टू माइनस रूट ओवर थ्राइस y डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे है माइनस रूट ओवर थ्राइस y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो डिवाइड बाई रूट ओवर 2। तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीपल करने से क्या होता है, हमेशा ये 0 होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2। तो 0 से डिवाइड होने से क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू है यहाँ पे 0 एंड y का वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है थ्राइस x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। ये है इक्वेशन 2, ये 1, ये है इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, 6 डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको इजी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो पहले देखो 2 और 3 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम निकालने के बाद अगर हम यहाँ पे उस एलसीएम से, दैट मीन्स 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे अगर 6 मल्टीपल कर देते हैं तो ये 2, ये 3, ये 3, ये 2 एंड ये 6, ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको इस आसानी तरीके से कर सकते हैं, और इसको हम दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका में करने के लिए क्या करेंगे, हम ये नेगेटिव है तो राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे थ्राइस x को रहने दो, डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पे -2 है, ये नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, पॉजिटिव 5y डिवाइडेड बाई 3, ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो थ्राइस x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाई 3 -2, ऐसे लिखेंगे। तो इसके बाद ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, इंटू हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे थ्राइस x इज इक्वल टू 5y डिवाइडेड बाई 3 -2, इसके साथ इंटू हो जाएगा कितना, 2 का। नेक्स्ट देखो ये 3 इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 के साथ 5 का मल्टीपल होने से क्या होगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे y है तो y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 टू जा कितना है, 4। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सॉरी ये क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10y डिवाइड बाई 3, तो ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड होने के बाद ये क्या होगा, इंटू होगा, माइनस ये क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। तो अभी हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू 3 3 जा कितना है, 9, यहाँ पे है 10y माइनस यहाँ पे देखो कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 3 जा 9 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो 3 के साथ कितना मल्टीपल करने से 9 होता है, 3 मल्टीपल करने से, तो ऊपर में भी 3 मल्टीपल हो जाएगा। तो 3 3 जा हो जाएगा यहाँ पे 9 और 3 4 जा हो जाएगा 12। तो अभी हम यहाँ से दोनों 9 में से क्या करेंगे, एक 9 को यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे है 10y माइनस 12। ठीक है, तो ये है x का वैल्यू, इसको नाम दे दो 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या होता है, इक्वेशन 2 पे क्या था, इक्वेशन 2 पे था x डिवाइडेड बाई 3
प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 13/6। अगर हम इसके साथ एक 6 का मल्टीपल कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक 6 होता है, यहाँ पे भी एक 6 होता है, यहाँ पे भी एक 6 होता है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम नंबर मल्टीपल करने से ये दोनों इक्वल होता है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होता है। सिमिलरली लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ नंबर डिवाइड करने से वो भी सेम ही होता है। दैट मीन्स सपोज ऐसा है, ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज़ प्लस करते हैं, तो ये दोनों सेम रहेगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करने से भी सेम रहेगा, इंटू करने से भी सेम रहेगा, डिवाइड करने से भी सेम रहेगा। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में सेम नंबर से प्लस माइनस इंटू डिवाइड करने से दोनों साइड सेम ही होता है। तो इसीलिए हम 6 को मल्टीपल करने से यहाँ पे सेम ही होगा। तो यहाँ पे 3 6 में जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 के साथ x का मल्टीपल होने से 2x प्लस 2 6 में जाएगा 3 टाइम, तो 3 के साथ y का मल्टीपल करने से 3y, और यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, अभी देखो अभी यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू पुट करने से क्या आएगा, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे है 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, ओके, प्लस यहाँ पे है 3y इज इक्वल टू 13। अभी इसके साथ इसका मल्टीपल करो, दैट मीन्स यहाँ पे 2 के साथ 10 का मल्टीपल करने से कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ पे y है तो y, माइनस 2 के साथ 12 का मल्टीपल करने से 24 डिवाइडेड बाई है 9, प्लस यहाँ पे है 3y, यहाँ पे है 13। अभी देखो अभी यहाँ पे जो 3y है इसका नीचे में एक 1 है, ठीक है, इसका नीचे कितना है 9 है, तो यहाँ पे एक 9 का मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ऊपर में भी एक मल्टीपल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 9 और यहाँ पे 9 आने से ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से एक डिनोमिनेटर लिख सकते हैं और उसको हम राइट साइड में लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 9 को मल्टीपल करना होगा। दैट मीन्स दोनों का एलसीएम सेम बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे है 9, ये है 20y माइनस 24, प्लस ये है 3 के साथ 9 के मल्टीपल करने से कितना आएगा 27, यहाँ पे है y, तो 27y डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 13। तो अब हम करेंगे ये दोनों को 9 को मिला के एक 9 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 20y माइनस 24 प्लस 27y इज इक्वल टू 13। ओके, तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे 27 है और यहाँ पे कितना है 20 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 13 के साथ क्या होगा, 13 के साथ 9 का मल्टीपल हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस 24 था, इसको यहाँ पे लिख दो। तो अभी हम करेंगे 47y इज इक्वल टू 9 के साथ 13 का मल्टीपल होने से कितना होता है, 9 3 जा कितना है 27 है, 27 का 7 कैरी 2, 9 1 जा 9 एंड 2 11, ये नेगेटिव है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 47y, तो दोनों को जोड़ दो, 4 एंड 7 कितना होगा 11, 11 का 1 कैरी 1, 2 एंड 1 कितना है 3 एंड 1 4, और यहाँ पे है 1। अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इनटू है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 141 डिवाइडेड बाय 47, तो 47 क्या होगा 147 में कितना टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा। देखो 3 7 जा कितना है 21, 21 का 1 कैरी 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14, तो y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3। अभी हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो देखो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को लिख देंगे। इक्वेशन 3 में क्या था, x इक्वल टू कितना था, x इक्वल टू था, देखो यहाँ पे x इक्वल टू था 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। ओके, सो यहाँ पे 10y दैट मीन्स 10 इंटू 3, क्योंकि y का वैल्यू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे लिखो 10 3 जा कितना है 30 माइनस 12 डिवाइडेड बाई
9। तो 30 से 12 जाएगा तो 18 रहेगा डिवाइडेड बाय 9। तो x का वैल्यू है 2 एंड y का वैल्यू है हमारा 3। ओके, तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है सॉल्व ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 11 एंड ट्वाइस x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके। तो उसके बाद क्या करेंगे, m का वैल्यू पुट कर देंगे और y इज इक्वल टू mx। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 पे है यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, इस m का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इक्वेशन है ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 11 और दूसरा है ट्वाइस x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ट्वाइस x इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पे क्या है 4x क्या है माइनस है, तो राइट साइड में जाने से क्या आएगा, और सॉरी 4y क्या है नेगेटिव है, तो राइट साइड में जाने से 4y पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये माइनस ट्वाइस y और सॉरी माइनस 24 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 24 में जाएगा 12 टाइम्स और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और प्लस 2 4 में जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे क्या है y है। तो ये मान लिया इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 3 को क्या करेंगे हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो 1 में पुट करने से क्या आएगा, 1 है ट्वाइस x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 11, ये है 1। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस x मीन्स क्या है यहाँ पे माइनस 12 प्लस ट्वाइस y प्लस यहाँ पे क्या है थ्राइस y इज इक्वल टू 11 है। तो 2 के साथ 12 मल्टीपल करने से 24 और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस 2 के साथ 2 मल्टीपल करने से 4, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे थ्राइस y इज इक्वल टू 11 है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में लिख देंगे और ये दोनों को जोड़ देंगे। तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7y आएगा और यहाँ पे 11 है, तो ये क्या हो रहा है नेगेटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 11 और 24 को प्लस करने से क्या आएगा 35 आएगा और यहाँ पे y है, y के साथ 7 इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे y का वैल्यू आएगा 7, 35 में जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा 5। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट मीन्स इक्वेशन 3 पे पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 पे क्या था, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस ट्वाइस y। तो यहाँ पे लिख दो x इक्वल टू माइनस 12 प्लस कितना था यहाँ पे 4y था, और सॉरी x इक्वल टू माइनस 12 प्लस ट्वाइस y था, प्लस यहाँ पे ट्वाइस y था। तो यहाँ पे माइनस 12 रहने दो, प्लस 2 इंटू y का वैल्यू कितना गया था, यहाँ पे y का वैल्यू था 5, तो यहाँ पे माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे माइनस 2 आएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू है 5। तो अभी हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या था mx प्लस 3 था, तो y का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 है, तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे माइनस 2 है, प्लस क्या है 3 है। तो यहाँ पे 5 को रहने दो, 3 क्या है प्लस है, तो लेफ्ट साइड माइनस है, माइनस m इंटू माइनस 2। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना था यहाँ पे 2 रहेगा, तो यह क्या है इंटू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड माइनस से क्या होगा, ये माइनस 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे m आएगा। तो 2 में कितना टाइम 1 टाइम, और यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस 1 इज इक्वल टू m। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे वर्ड प्रॉब्लम है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 के लीनियर इक्वेशन देखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के 1 पे क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 26। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यहाँ पे क्या है, एक नंबर दूसरा से कितना है 3 टाइम्स है, तो वो नंबर दो क्या है निकालना पड़ेगा। तो लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। मान लिया वो दो नंबर, एक एक्स है और दूसरा वाई है, और ऐसे मान लिया एक्स वाई से बड़ा है, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा है और एक छोटा है। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है। तो बड़ा वाला कौन सा है, एक्स है, तो एक्स वाई माइनस करने से कितना आएगा 26 आएगा। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। और दूसरा पे क्या है, एक दूसरा से 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, एक्स है, तो एक्स को लिखो, और छोटा कौन सा है, वाई है, तो वाई को लिखो। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसके साथ 3 मल्टीपल करने से ये दोनों आपस में सेम हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 टाइम्स हो जाएगा इससे। तो ये हो गया 2। तो अभी क्या करो, अभी 2 का वैल्यू 1 में पुट कर दो। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे x का वैल्यू है थ्राइस y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 26 आएगा। तो y से थ्राइस y से y जाने से ट्वाइस y आएगा इज इक्वल टू 26 आएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2 आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 13 आएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा 3 इंटू वाई, दैट मीन्स 3 इंटू 13, दैट मीन्स 3 13 जा 39। सो एक नंबर है 39 और दूसरा है 13। ये दोनों है हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एग्जिट्स द सिमिलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पे क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पे 3 2 सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये है 180 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे क्या है, 2 एंगल है, तो एक का कितना है दूसरा से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो ये क्या है, ये 18 ज़्यादा है तो इसमें 18 कम है। सपोज मान लिया ये x है और ये y है। तो देखो, तो x प्लस वाई, तो x प्लस वाई में कितना आएगा, दोनों को जोड़ देने से कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो दोनों को प्लस करने से 180 आएगा। तो दूसरा इक्वेशन पे क्या होगा, तो ये इक्वेशन 1, तो दूसरा पे ऐसा होगा। तो ये क्या है 18 ज़्यादा है और ये क्या है 18 कम है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा x के साथ और 18 प्लस आएगा। तो ये होगा इक्वेशन 2। अभी y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो 1 इम्प्लाइज दैट 1 में क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे इसे लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है x प्लस 18। तो x प्लस 18 है, तो यहाँ पे लिख दो 180। तो 1x और 1x, तो ट्वाइस x, और 18 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा 18। तो 180 से 18 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या 0 है, तो 1 कैरी करने से क्या होगा 10, 10 से 8 जाने से 2, और यहाँ पे कितना आएगा 7, 7 से 1 जाने से 6, और यहाँ पे 1, 162 आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 162, 2 क्या था x के साथ मल्टीपल हो रहा था, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x है, तो 2 16 में जाएगा 8 टाइम्स और 2 में जाएगा 1 टाइम। तो x का वैल्यू कितना आ गया 81 आ गया। तो ये वाला पार्ट 81 आ गया। तो अभी देखो y का वैल्यू निकालेंगे।
तो 2 इम्प्लाइज 2 पे क्या था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 18, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x मीन्स व्हाट 81 प्लस 18, तो यहाँ पे 8 के साथ 1 प्लस करने से 9 और 1 के साथ 8 प्लस करने से 9, सो देयरफॉर इसका एक एंगल दैट मीन्स x इक्वल टू 81 है और दूसरा y इक्वल टू कितना है 99 है। यह होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, 3 पे है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 7 बैट है 6 बॉल है, कितना रुपए में लिया था ये 3800 रुपये में लिया था। अगेन लेटर शी बाइस 3 बेट, अब कितना बेट है 3 बेट से और 5 बॉल से कितना रुपये में लिया है 1750 रुपीज़ में लिया है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो और बैट और बॉल का हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो लेट बैट बी एक्स एंड बॉल बी वाई, सो मान लिया बैट को x एंड बॉल को y। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, पहले था 7 बैट दैट मीन्स 7x, बॉल कितना था 6 बॉल तो 6y, तो दोनों को जोड़ देने से कितना होता है दैट मीन्स प्राइस होता है 3800 रुपीज़। तो दिस इज इक्वेशन 1। अगेन 3 बैट तो थ्राइस x, बॉल कितना था 5 था तो 5y, तो दोनों का प्राइस कितना था, दोनों का प्राइस था 1750 रुपीज़। तो इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे, तो 5y है यहाँ पे 1750 रुपीज़ है। तो यहाँ पे देखो थ्राइस एक्स क्या है पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा ये नेगेटिव हो जाएगा, तो थ्राइस एक्स आएगा। तो यहाँ पे y को रहने दो, 5 इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा 1750 माइनस थ्राइस एक्स, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है 5 इंटू था तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो इसको दे दो नंबर 3। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या था 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 ऐसा था। तो यहाँ पे लिखो 7x प्लस 6 इंटू वाई मीन्स व्हाट, यहाँ पे 1750 माइनस थ्राइस एक्स डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना है 3800 है। तो अभी हम क्या करेंगे इसके साथ इसका मल्टीपल कर देंगे। देखो इसको मल्टीपल करने से कैसा होता है, तो ये होगा 7x, तो इसका मतलब क्या है इसका नीचे एक 1 है, तो प्लस सपोज ऐसा है 5 है, तो 5 का नीचे में एक 1 होता है क्योंकि 1 5 में 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1 7x में 7x टाइम जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 क्यों दे दिया, क्योंकि यहाँ पे नीचे 5 है डिनोमिनेटर, तो हम इसको क्या करेंगे 5 बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिया पहले। तो नेक्स्ट टाइम में देखना इसको 5 बना देंगे कैसे। तो अभी देखो ये 6 के साथ 750 को मल्टीपल करने से क्या होता है, ये होगा 10500 हो जाएगा, और 6 के साथ 3 मल्टीपल करने से 18, यहाँ पे x है तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख दो 3800। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका नीचे कितना है 1 है, इसका नीचे कितना है 5 है, तो यहाँ पे एक 5 मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पे भी एक 5 मल्टीपल कर दो। तो 5 मल्टीपल करने से क्या आएगा, ये 5 आएगा, ये क्या आएगा 7 5 जा 35, यहाँ पे x आएगा। तो यहाँ पे कितना है 10500 माइनस 18x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3800। तो ये दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, अभी एक 5 लिख सकते हैं। तो एक 5 लिखने से यहाँ पे आएगा 35x प्लस यहाँ पे आएगा 10500 माइनस 18x इज इक्वल टू 3800। अभी हम क्या करेंगे 35x से 18x माइनस कर दो, तो 35 से 18 जाएगा तो कितना आएगा 17x आएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 10500 है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये 3800 के साथ 5 का इंटू हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे इसको इंटू कर देंगे। तो देखो यहाँ पे कितना है 17
यहाँ पे था हमारा 17x प्लस 10500 इज इक्वल टू 3800 इंटू 5, ऐसा था लास्ट लाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, 17 को यहाँ पे लिख देंगे, तो इसके साथ इसका मल्टीपल कर दो, ये दोनों मल्टीपल करने से क्या आएगा, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जा कितना होता है 40, 40 का 0 कैरी 4 होता है, तो 5 3 जा कितना 15 और 4 कितना होगा 19 होगा। ये क्या है 10500, ये पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने से 17x लिख दो, इसके 19,000 से 10,500 को माइनस कर दो, तो माइनस करने से क्या आएगा, 0 से 0 जाएगा तो 0, 0 से 0 जाएगा तो 0, 0 से यहाँ पे 5 माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1 कैरी करने से क्या आएगा 10, 10 से 5 जाने से 5, यहाँ पे कितना आएगा 8, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, तो 8,500 हो जाएगा। अभी ये 17 क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8500 डिवाइडेड बाई 17। तो अभी हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से आएगा ये 500। देखो 8500 इसके 17 से डिवाइड कर दो, 5 टाइम जाने से 5 7 जा 35, 35 का 5 कैरी 3, 5 1 जा 5 एंड 3 8, यहाँ पे 0 दे दो, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे और एक दे दो, यहाँ पे और एक आएगा, दैट मीन्स 500 आएगा। अभी क्या करेंगे हम, 3 नंबर पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखो 3 पे क्या था, y इज इक्वल टू था हमारा 1750 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 5, यह था हमारा इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 पे हम पुट कर देने से y का वैल्यू आ जाएगा, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 500 है डिवाइडेड बाई 5, तो हम लिखेंगे 1750 माइनस 3 5 जा कितना है 15 है, और यहाँ पे कितना है 2 0 है, तो 2 0 लिख दो, डिवाइडेड बाई 5 है, तो 1750 से 1500 माइनस करने से कितना आएगा, यहाँ पे 250 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5, तो 250 डिवाइडेड बाई 5, तो 525 में कितना टाइम जाएगा, तो 525 में जाएगा 5 टाइम देयरफॉर 50, तो y का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया। दैट मीन्स बैट का क्या था x था, बैट का प्राइस कितना है 500 है, और बॉल का कितना है, बॉल का है यहाँ पे 50, तो बैट का प्राइस है 500 एंड बॉल का प्राइस है 50 रुपीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सो देखो 3 का 4 में क्या है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। दैट मीन्स ऐसा है कि अगर कोई आदमी एक टैक्सी पे बैठ जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट जो किलोमीटर होता है उस किलोमीटर के लिए एक फिक्स्ड भाड़ा देना पड़ता है, और बाकी जो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किलोमीटर के लिए कोई अलग भाड़ा देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो एक आदमी ने क्या किया, 10 किलोमीटर गया था, यहाँ पे उसका पे किया 105 रुपीज़, और दूसरे एक आदमी ने 15 किलोमीटर गया, उसने पे किया 155 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये निकालेंगे। तो देखो ये निकलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो पहले किलोमीटर का भाड़ा है जो फिक्स्ड भाड़ा होता है तो उसको लिखेंगे, दैट मीन्स निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ किलोमीटर जो होता है उस किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा होता है उसको निकालेंगे। तो उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, 25 किलोमीटर के लिए हम इसका भाड़ा निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में क्या है, लेट फिक्स्ड चार्ज मान लिया, इसका फिक्स चार्ज है x रुपीज़, एंड दूसरा चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से जो होता है उसको y मान लिया। तो पहले जो आदमी था उसने कितना किलोमीटर कवर किया था, 10 किलोमीटर कवर किया था। तो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने फिक्स्ड जो भाड़ा होता है वो भी पे किया, और एवरी किलोमीटर के लिए जो होता है वो भी पे किया। तो फिक्स्ड क्या होता है x होता है, और 10 किलोमीटर के लिए 10y होता है। तो ये दोनों प्लस करने से कितना रुपया दिया था, 105 रुपये पे किया था। तो सेकेंड कंडीशन में क्या था, फिक्स्ड भाड़ा था x, कितना किलोमीटर गया था, 15 किलोमीटर गया था वहाँ पे, और कितना रुपया पे किया था, 155 रुपया पे किया था।
तो इसको मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया इक्वेशन 2। तो अभी देखो इसको हम इससे लिख सकते हैं 15y इज इक्वल टू 155। एक्स के पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो अभी y इज इक्वल टू 155 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को क्या करो, 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में क्या था, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे ऐसे लिखो x प्लस 10 लिख दो। y का वैल्यू कितना था, 155 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15 ऐसा था, इज इक्वल टू कितना है, 105 है। तो अभी हम x को लिख देंगे और देखो 15 में 5 जाएगा 3 टाइम्स और 10 में जाएगा 2 टाइम्स। सो यहाँ पे 3 है तो 3 लिख दो और यहाँ पे 2 के साथ 155 मल्टीपल करने से कितना आएगा, 2 के साथ 155 मल्टीपल करने से 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1 और यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 कैरी 1 11 1 कैरी 1 2 1 जा 2 एंड 1 दैट इज 3 माइनस 2 इंटू एक्स दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 105। अभी देखो इसका क्या है, डिनोमिनेटर 3 है, इसका क्या है, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इसका 1 है, दैट मीन्स इसका भी 1 है। तो यहाँ पे एक 3 मल्टीपल कर दो, तो यहाँ पे एक 3 मल्टीपल कर दो, तो ये क्या आएगा, 3x आएगा डिवाइड बाई 3 आएगा। तो यहाँ पे ये 3 कैंसिल होने से क्या आएगा, ये x ही आएगा। तो x को लिखेंगे हम 3x बाई 3। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी अभी 3 है, तो अभी ये दोनों 3 में से एक 3 लिखो, यहाँ पे लिखो 3x प्लस 310 माइनस 2x इज इक्वल टू 105। तो 3x से 2x जाने से कितना x आएगा, सिंगल एक x आएगा। और यहाँ पे 3 क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो 105 इंटू 3 और यहाँ पे क्या है, प्लस 310 है एक। तो इसको लिख दो x प्लस 310 और ये दोनों को मल्टीपल कर दो। मल्टीपल करने से 3 5 जा कितना है, 15, 15 का 5 कैरी 1, 3 0 जा 0 एंड 1 का 1, 3 1 जा 3। अभी हम इसको ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 315। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, x इक्वल टू 315 से 310 जाने से क्या आएगा, 5 आएगा। तो फिक्स चार्ज क्या होता है, 5 रुपीज़ होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 3 में पुट करने से कैसा होता है, इक्वेशन 3 में क्या था, इक्वेशन 3 में था y इज इक्वल टू 155 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ पे कितना है, 155 को रहने दो, x का वैल्यू था 5, तो 5 को माइनस करो तो डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पे लिखो 15, 155 से 5 जाएगा तो 150 आएगा डिवाइड बाई 15। तो 15 में जाएगा 1 टाइम और यहाँ पे एक 0 है तो 0। सो देयरफॉर फिक्स चार्ज कितना होता है, फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़ एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना है, क्या है, 10 आ गया। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 सॉल्यूशन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। सो 5 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये अच्छे से देखना। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम 2 ऐड कर देते हैं तो 9/11 होता है। लेकिन अगर हम 3 ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ तो 5/6 होता है। तो उससे क्वेश्चन नंबर 3 का 5 में क्या है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। मान लिया फ्रैक्शन क्या है, x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो x के साथ 2 और y के साथ 2 प्लस करने से फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है 9/11। ये होता है इक्वेशन 1। तो देखो इसको हम पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है,
तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये डिवाइड हो रहा है तो 9 के साथ राइट साइड में जाके क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा। तो x के साथ 11 मल्टीपल करने से 11x प्लस 2 के साथ 11 मल्टीपल करने से 22, 9 के साथ y मल्टीपल करने से 9y, 9 के साथ 2 मल्टीपल करने से 18। तो अभी देखो ये दोनों क्या था, राइट साइड में था, तो राइट साइड में से पॉजिटिव होने से लेफ्ट साइड में जब आते हैं ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो 11x यहाँ पे है माइनस 9y है, 22 से 18 माइनस करने से कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो बराबर पॉजिटिव है तो प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया इक्वेशन 2, सॉरी इसको मान लिया इक्वेशन 1। ओके, दूसरा कंडीशन में क्या था, न्यूमरेटर के साथ भी 3 और डिनोमिनेटर के साथ भी 3 प्लस करने से क्या होता है, तो अभी होता है 5/6। तो इसको अभी कैलकुलेशन करो, इसको कैलकुलेशन करने से क्या आएगा, ये x प्लस 3 के साथ 6 मल्टीपल होगा, x प्लस 3 के साथ मल्टीपल हो जाएगा 6 का, और यहाँ पे 5 के साथ मल्टीपल किया होगा y प्लस 3 का। तो देखो x के साथ 6 मल्टीपल करने से 6x प्लस 3 के साथ 6 मल्टीपल करने से 18, 5 के साथ y मल्टीपल करने से 5y, और यहाँ पे 3 के साथ 5 मल्टीपल करने से 15। तो ये दोनों भी पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड में आने से ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको 6x लिख दो, यहाँ पे माइनस 5y है तो माइनस 5y लिख दो, 18 से 15 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये पॉजिटिव था तो ये प्लस आएगा इज इक्वल टू 0, इसको लिख दो इक्वेशन 2। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अगर x का वैल्यू निकलते हैं तो कैसा होता है, 6x इज इक्वल टू, ये माइनस 5y है तो राइट साइड में जाएगा तो प्लस 5y होगा, और ये प्लस है तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अभी x लिख दो, ये क्या है, इंटू हो रहा है तो राइट साइड में जाने से डिवाइड होगा, ये होगा 5y माइनस 3। तो ये होगा इक्वेशन 3। तो 3 को अभी 1 में पुट कर दो, तो 3 को भी 1 में पुट करने से क्या आएगा, 1 में था 11x माइनस 9y प्लस 4, तो 1 में था 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये था हमारा इक्वेशन 1। तो देखो ये था इक्वेशन 1, 11x माइनस 9y प्लस 4। और इक्वेशन 3 में क्या था, x इक्वल टू 5y माइनस 3/6। तो x इक्वल टू था हमारा 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 से, तो इसके साथ कितना मल्टीपल हो रहा है, तो 11 मल्टीपल हो रहा है, माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 11 के साथ 5 मल्टीपल करने से 55y माइनस 11 के साथ 3 मल्टीपल करने से 33 डिवाइडेड बाई कितना है, 6 से, तो माइनस 9, यहाँ पे भी एक 6 डिवाइड कर दो, 6 डिवाइड करने से 6 इंटू 9y आएगा डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 इंटू 6 आएगा डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि ये 6 कैंसिल करने से 9y आएगा, ये 6 कैंसिल करने से 4 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 55y माइनस 33 माइनस 6 के साथ 9 मल्टीपल करने से कितना आएगा, 54 आएगा, प्लस 4 के साथ 6 मल्टीपल करने से 24, ये तीनों के नीचे में कितना था, 6 था, इज इक्वल टू 0। तो अभी 55 से 54 जाने से सिंगल y आएगा, यहाँ पे 33 है और 24 है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो एक काम करो, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस कर दो, दैट मीन्स 33 से 24 को माइनस कर दो, तो माइनस करने से कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 9 आएगा। यहाँ पे देखो 33 ग्रेटर देन 24, तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में जाने से कितना आएगा, इंटू हो जाएगा, तो 6 के साथ 0 इंटू करने से 0 आएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना है, 9 क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, प्लस हो जाएगा।
तो y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 9 आ गया। तो अभी क्या करो, इक्वेशन 3 पे y का वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन 3 पे क्या था, 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 था, 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, ये था इक्वेशन 3। ठीक है, तो अभी हम पुट कर देंगे y का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 5 इंटू y का वैल्यू कितना है, 9 है, माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 5 9 जा 45 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6, तो 45 से 3 जाने से कितना आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 6, तो 42 में 6 आएगा 7 टाइम्स, देयरफॉर x इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन कितना था, x बाई वाई, तो 7/9 होगा इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पे देखो क्या है, जेकब का एज जेकब का बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगा 5 साल बाद, लेकिन 5 साल पहले जेकब का एज उसका बेटे से 7 टाइम था। तो जेकब का प्रेजेंट एज कितना है वो निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ Jacob X and present age of Jacob और his son is Y। तो देखो प्रेजेंट एज X होने से उसका 5 साल बाद कितना होगा। सपोज मान लिया आज तुम्हारा एज है 15 ईयर्स, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 15 के साथ 5 को प्लस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 20 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जेकब का क्या है, प्रेजेंट एज कितना है, x साल है, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 5 ईयर्स, कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। और जेकब का बेटा का कितना हो जाएगा, तो फिर y प्लस 5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो x प्लस 5 और एक है y प्लस 5। यहाँ पे देखो ये है क्या, बाप और ये बेटा, तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, बाप से छोटा होगा। तो इसके साथ हम 3 मल्टीपल करने से, दैट मीन्स क्या बोला था क्वेश्चन में बोला था 3 टाइम्स, सो इसके साथ एक 3 मल्टीपल करने से क्या होगा, ये इसका इक्वल हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख दो, x प्लस 5 और 3 के साथ y मल्टीपल करने से 3y प्लस 3 के साथ 5 मल्टीपल करने से 15। अब इसको लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो x प्लस 5 माइनस 3y माइनस 15, क्योंकि दोनों पॉजिटिव था तो लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x माइनस 3y, तो 15 से 5 माइनस करने से कितना आएगा, 10 आएगा, और बड़ा माइनस है तो माइनस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन 1। और फिर देखो दूसरा कंडीशन में क्या था, 5 साल पहले, तो सपोज मान लिया आज तुम्हारा एज है 15 ईयर्स, तो 5 साल पहले कितना था, उससे 5 माइनस करना पड़ेगा, दैट मीन्स 10 ईयर्स था तुम्हारा एज। तो अगर आज मान लिया जेकब का है 5 ईयर्स एगो, आज मान लिया जेकब का एज है x, तो 5 साल पहले कितना था, तो उससे 5 माइनस करना पड़ेगा। और जेकब का बेटा का कितना होगा, तो फिर वहाँ से भी 5 माइनस करना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखेंगे, x माइनस 5 y माइनस 5। तो अभी देखो ये जेकब का है और ये जेकब का बेटा का है, तो ऑब्वियसली जेकब का ज़्यादा है तो इसका कम है। तो ये कितना था, 5 साल पहले ये 7 टाइम था जेकब, तो जेकब का बेटे के साथ 7 एक मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करने से ये क्या है, x माइनस 5, 7 के साथ y मल्टीपल करने से 7y माइनस 7 5 जा कितना है 35, और यहाँ पे इसे लिख दो x इक्वल टू 7y माइनस 35। ये 5 क्या है, नेगेटिव, तो राइट साइड में जाने से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 7y, 35 से 5 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो 35 से 5 जाने से कितना आएगा, 30 आएगा। ये 35 क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव आएगा। तो इसको मान लो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, दैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 पे था
x माइनस थ्राइस वाई माइनस 10 इजिकल टू 0। इक्वेशन 1 पे था x माइनस थ्राइस वाई माइनस 7 इजिकल टू 0। और इक्वेशन 2 पे क्या था, x का वैल्यू देखो, और सॉरी यहाँ पे 10 था। इक्वेशन 2 पे देखो क्या है, इक्वेशन 2 पे है x इक्वल टू 7y माइनस 30। तो यहाँ पे x के जगह पे लिख दो 7y माइनस 30 माइनस थ्राइस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 7 से 3 जाने से कितना आएगा, 4y आएगा। 30 माइनस से 10 भी माइनस है तो माइनस 40 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4y इज इक्वल टू माइनस 40 राइट साइड में जाने से क्या होगा, प्लस 40। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो 40 डिवाइड बाई 4 मीन्स y इज इक्वल टू 40 में जाएगा 10 टाइम्स। तो जैकब का बेटा का क्या था, y था, 10 ईयर्स हो गया। तो अभी क्या करो, इस वैल्यू को, y का वैल्यू को 1 पे पुट कर दो और 2 पे पुट कर दो। सपोज 2 पे पुट कर देते हैं। 2 पे क्या था, 2 पे था x इक्वल टू 7y माइनस 30। तो यहाँ पे लिखो 7 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 10 है, तो 10 माइनस 30, तो 70 माइनस 30। तो 70 से 30 जाने से क्या आएगा, 40 आएगा। तो देयरफॉर जैकब का कितना है, जैकब का एज है 40 ईयर्स और हिज सन का कितना है, 10 ईयर्स है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे ख़त्म होता है। तो गाइस, मेरा ये चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा। अगर मेरा चैनल पे पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो और अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर इस चैनल के लिए कोई सजेशन होता है तो ज़रूर कमेंट करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।